लाला ने अपने फार्म हाउस की सैर करवाई और वहाँ नस्ब मुजस्मे के बारे में बताया। ये हम गंदम शम उगाई हुई है। ये गेट का क्या मकसद लाला जी? ये गेट का है, जब फैमिली ठहरी होती है तो गेट को बंद कर देते हैं ताकि आम लोग इधर उधर ही मर्दान खाने तक रहें, आगे ना आए। ये गाड़ी बड़ी शानदार है। ये चाइना में कोई प्यार करने वाले थे, उन्होंने भेज दी। मेरी ज़रूरत तो नहीं थी। चाइनीज लोग भी आपको सुनते हैं? मेरे पाकिस्तानी बहन भाई हैं वहाँ जो हैं, तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा कहा कि हम आपको कुछ भेजना चाह रहे हैं। मैंने कहा मैं यही समझा कोई परफ्यूम कोई इस तरह की चीज़ भेजेंगे। तो बाद में पता जब ये भेज दी तो उन्होंने कहा कि फ़लाँ जगह से आप कलेक्ट कर लें या आपको पहुंचा देंगे। मैंने कहा इधर पहुंचा देंगे, मेरे दिन में फिर भी ये बात नहीं। अच्छा। तो बाद में पता चला कि वो जब लेके आए मैं हैरान रह गया। ये इधर आपने देखा होगा जी। ये फार्म हाउस है। फार्म हाउस मीन्स कि कुछ गाय भैंसें पाली हुई हैं, अपने लिए दूध मिलता रहे, खाली दूध तो कम से कम मिलता है। तो हर चीज़ तो आपकी यहाँ पे घर की, आपको सिर्फ नमक बाहर से लेना पड़ता होगा? नमक भी माशाल्लाह, नमक की कान पे मैं बैठा हूँ। तो अल्लाह का करम है कि मेरी ये कोशिश होती है कि बच्चों को खालिस चीज़ मैं पहुँचाऊँ। यहाँ तो हमें दो दो लाला नजर आ रहे हैं, इधर भी लाला उधर भी लाला। ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई रिजवान साहब हैं जो ये बनाते हैं, तो उन्होंने मुझे भेज दिया। मैंने कहा यार ये मैं कहाँ लगाऊंगा। ये कंधे पर शॉल, शलवार कमीज, नीचे आपकी ये चप्पल, ये आपका सिग्नेचर स्टाइल बना। कल्चर का हिस्सा है। मैं जिस इलाके में हूँ यहाँ चादर थोड़ी सी मेरी बदल गई, चाहने वालों ने उसकी रंग और रूप बदला दिया। जाएंगे शहर में तो तकरीबन हर आदमी ने कंधे पे डाली होती, तो मैंने उसको थोड़ा सा लमका लिया। आप तो ईसा खेल से निकल गए, लेकिन ईसा खेल आपके अंदर से नहीं निकला। उसकी इज्जत और तकरीम मुझे उतनी है जितनी मैं अपनी माँ की करता हूँ, तो ये मेरे अंदर से नहीं निकल सकता और मेरी दुआ है कि कभी ना निकले। लाला जी, ये जो आपने शहर से बाहर आके एक घर बनाया है, वो जो आपका गाना था कि कुटिया शहर से बाहर बसाई है, हमारे लिए लिखा था। जब देख लिया हर शख्स यहाँ हर जाई है, फिर शहर से दूर एक कुटिया हमने बनाई है, और उस कुटिया के माथे पर लिखवाया है सब माया है। वो उस दिन आखिरी वाकया क्या ऐसा हुआ था कि जिस दिन आपने फैसला कर लिया कि आज मैंने घर छोड़ देना है? सर्दियों दिसंबर की यख बस्ता रात थी, तो हम मर्दान खाने में, मर्दान खाना चूँकि हमारे यहाँ जनान खाना से या ओरिजिनल जो घर होता है जिसमें वालिदैन या बहन भाई रहते हैं, उससे खासा दूर होता है। वो आवाज़ नहीं जाती थी मेरे बाप तक, मेरे अबू हुजूर तक, कि वो सुन के बाहर आएँ और हमें लानत मुलामत करें। लेकिन एक दिन ऐसे इत्तेफाक से हुआ कि मेरी माँ इंडिकेट करना भूल गई। इंडिकेट वो किस तरह करती थी, एक लंबी सी तार उसने अपने कमरे में लगाई हुई थी और एक बल्ब उस कमरे में जहाँ बैठ के हम गाया करते थे। अच्छा। तो जब ऐसी सूरत हाल होती थी तो अम्मा हुजूर उस लाइट को ऑन ऑफ करती थी। अच्छा। तो हम इधर उधर हो जाते, हर चीज़ छुपा देते। ये उस दिन इत्तेफाक से अम्मा हुजूर अल्लाह उन्हें गरी का रहमत करे सो गई या किसी वजह से वो ऑन ऑफ नहीं कर सकी। तो अब्बू हजूर उठे, जब वो सेन में आए या वॉशरूम गए तो उन्हें आवाज़ पड़ी कि ये कुछ हो रहा है। तो वो बाहर आए और उन्होंने फिर जो किया अल्लाह ही अल्लाह, फिर वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी ज़िंदगी का, जिससी पे गुजर रहा है। अच्छा 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 अच्छा। वहाँ से मेरे घर के पीछे से भी वाह, ये जाएगा, ये दराए कुरम क्रॉस करके अच्छा, फिर डेरा इस्माइल खान।
तो ये तो फिर इंशाल्लाह इस एरिया में बड़ी खुशहाली आएगी। हाँ इंशाल्लाह। अताउल्लाह ईसा खेलवी ने ईसा खेल में अपने आबा व अजदाद के मज़ारात दिखाए और उनकी तारीखी फतूहात के बारे में हमें बताया। लाला जी, इस वीराने में आप हमें कहाँ ले आए? मैं असल में आपको दिखाना चाहता था कि ये हमारे दादा हुजूर परदादा कह लें आप, या ख़ानदान के जो जद्द अमजद कह लें आप, खान जमान खान साहब का मकबरा है जो अहमद शाह अब्दाली के जर्नैल थे। अच्छा। और पानीपत की जंग में जो अहमद शाह अब्दाली को फ़तह और नुसरत मिली, उनमें इनका बड़ा किरदार, जिनके नाम पे ये शहर आबाद है, ईसा खेल, वो ईसा खान न्याजी का मकबरा दिल्ली में है। उन्होंने शेर शाह सूरी के साथ वो उनके जर्नैल थे। बड़ी रिच तारीख है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इस ख़ानदान से मेरे जैसे अब इधर आ गए। पहला हिट गाना कौन सा था? दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए। आपका जो गाना था कमीज तेरी काली बहुत ज़्यादा हिट हुआ, कोई इसके पीछे कोई स्टोरी थी? इसमें ये पहले जो अस्ताइया कमीज तेरी काली ये नहीं था, उससे अगली वाली जो लाइन थी वो थी। तो ये जो मेरे एक बहुत अच्छे साथी हैं उस्ताद अमीर हुसैन साहब, उन्होंने लिखी और उन्होंने इसकी धुन बनाई। वो कोई 1, 1.5, 2 साल मुझे कहते रहे कि ये गा लो, मुझे पसंद नहीं आया। मैंने कहा ये मैं नहीं गाता। जब मैं बहुत मजबूर हो गया तो मैंने उन्हें कहा कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसकी अस्ताई बदल देता हूँ, तो मैं गा देता हूँ। तो उन्होंने कहा बदल लो। कमीज तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली, भावे वसे तू वलैत असां करनी नहीं रहत, तेनू लेके जाना है मियां वाली, नी चंबे दियां कलियां नी डंद तेरे कलियां, जे तू एक वारी हसे दिल आशिकां दे खसे, भुल जाने ओ घर दियां गलियां, कमीज तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली। कश्ती में दरियाए सिंध की सैर के दौरान जवानी की यादें ताज़ा की और गाने सुनाए। लाला, दरियाए सिंध के साथ आपका रोमांस कितना पुराना है? वो तो जब से पैदा हुआ हमारा एक रिश्ता है दरियाए सिंध से, और दरियाए सिंध की लहरों ने ही मुझे गाना सिखाया है। कौन से गाने उस वक्त गुनगुनाया करते थे? उस वक्त तो गाने थे, मुकेश को मैं बहुत गाता था, मैं उसे अपना रूहानी उस्ताद समझता हूँ। उस वक्त जो मशहूर गाने होते हैं, अनैत हुसैन भट्टी के गाने थे, शौकत अली के क्यों दूर दूर रहंदे हो हजूर मेरे कोलों, इस तरह के बहुत सारे गाने थे। दिल के मुआमलात से अनजान तो न था, इस घर का फर्द था कोई मेहमान तो न था, दिल के मुआमलात से अनजान तो न था, थी जिन के दम से रौन के शहरों में जा बसे, वरना हमारा गाँव यूं वीरान तो न था, दिल के
मामलात से अनजान तो न था। कट तो गया है कैसे कटा ये न पूछिए, यारो सफर हयात का आसान तो न था। दिल के मामलात से अनजान तो न था।